आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे लाइफ हैक्स टिप्स और ट्रिक्स जो आपके ज़िंदगी भर काम आने वाले हैं। मनी सेविंग है, टाइम सेविंग है और आपकी लाइफ को नहायत ही आसान बनाएंगे। अगर आप ये वीडियो फुल वॉच कर लेते हैं यकीनन आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएंगे। अगर आपको मेरी कोई टिप पसंद आ जाती है तो इसको अपने प्यारों में शेयर लाजमी कीजिएगा। वीडियो इंतहाई अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, यूजफुल है। अगर आप इन इंतहाई छोटी-मोटी टिप्स ट्रिक्स को अप्लाई कर लेते हैं, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। प्याज से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त हैक बताने जा रही हूँ, जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। इसकी कटिंग, इसका यूज़ कैसे-कैसे करना है, सारा कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। वेलकम बैक टू माई चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते, तो आज की मेरी पहली टिप बंद गोभी के रिलेटेड है। अगर हम इसको कुछ अर्से के लिए सेव करना चाहते हैं तो इसकी डंठल काट कर इसको डंठल वाली जगह को अच्छी तरह उसकी सकाई कर दें, यानी कि उसको सेक लें, हीट लगा दें, तो ये काफ़ी दिनों तक महफूज रहेगी। अब चलती हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप गाजर के रिलेटेड है कि जब हम इसके पील्स ऑफ करते हैं तो बहुत सारा जो इसका मटेरियल है ना ऊपर वाला वो ज़ाया हो जाता है। जब हम एक पीलर के साथ इसको पील करते हैं तो ये देखिए कितनी मोटी मोटी इसकी ना ऊपर से छिलके उतर रहे हैं। तो छिलकों के साथ साथ इसकी जड़ों के साथ साथ असल जो गाजर का गुद्दा होता है ना वो भी उतरना शुरू हो जाता है। तो आज ज़बरदस्ती टिप देने लगी हूँ, बिल्कुल आसान सी है। इससे आप क्या करेंगे कि आप ढेरों गाजरें जो है ना, क्योंकि गाजरों का सीज़न है, हर घर में हलवा बनता है, गजरेला बनता है, तो आप लोगों को ढेरों गाजरें छीलना पड़ती हैं। तो इस तरीके को अगर आप बॉटल का जो ऊपर वाला पार्ट जैसे मैंने लिया हुआ है, आप इसको कटिंग करके उसके साथ इसके पील ऑफ करेंगे, छीलेंगे तो इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से बहुत सारी गाजरें आप मिनटों में छील पाएँगे। और इसके ऊपर से जो जड़ें वगैरह जो उतरती हैं, बिल्कुल मामूली सी जड़ें-जड़ें सिर्फ़ उतरती हैं और इतने ज़बरदस्त तरीके से गाजर की सफाई हो जाती है कि आपको देखकर हैरान रह जाएँगे। एक दफ़ा इसको अप्लाई करके तो देखें, यकीनन दुआएँ देंगे मुझे। बहुत आसानी के साथ बड़ी ही ईज़ी मेथड से हमारे हाथ भी ख़राब नहीं होते, कोई मेहनत नहीं लगती और ढेरों ढेर गाजरें आप मिनटों, सैकड़ों में आप इनको छील पाएँगे। तो है ना कितनी ज़बरदस्त है, अमेजिंग सी टिप। इसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग का तरीका भी बताती हूँ कि अगर आपने इसको क्यूब्स में काटना है तो किस तरीके से काटना है, और वो भी बहुत ही ईज़ी मेथड से। उससे इनकी कटिंग इतनी आसान हो जाती है कि आप खुद हैरान रह जाएँगे। तो सबसे पहले इनको आपने इस तरीके से छील लेना है। तो ये जो टूल बनाया हुआ है बनाना बहुत आसान है कि कोई भी बॉटल ले लीजिए, उसके ना 6-7 इंच छोड़कर उसका माउथ वाला पार्ट उसकी कटिंग कर लीजिए। आगे से उसको जो रफली एजेस होते हैं सीज़र के साथ उनको अच्छे से आप सॉफ्ट कर लीजिए कटिंग करके, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये टूल बन जाता है और ये हमारे बहुत काम आता है, बहुत जगहों पे काम आता है। ये तो मैंने तो बना के रखा हुआ है काफ़ी अरसे से, और ये मेरी तो बहुत हेल्प करता है किचन में। तो अब चलते हैं इनकी कटिंग कैसे करनी है। अगर हमने छोटे-छोटे क्यूब्स में इसकी कटिंग करनी है और टाइम हमारे पास कम है और जल्दी-जल्दी हमने इनकी कटिंग करनी है, तो कुछ इस तरीके से आपने गाजर को ले लेना है और इसके इस तरीके से ना ऊपर से बारीक-बारीक छिलके उतार लेने हैं। छिलके की मानद ही होते हैं क्योंकि हमने छोटे-छोटे इनकी बारीक-बारीक सी कटिंग करनी है। तो इस तरीके को अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ जितनी मर्ज़ी बारीक कटिंग इसकी करना चाहें तो कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम वक़्त में। तो आप इसके अंदर ना एक येलो सा पार्ट होता है, इसको रिमूव कर देते हैं, तो वो अंदर इसके नहीं डालते क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है। तो इस तरीके से मैंने इसके ना सारे ऊपर से उतार लिए हैं। बारीक-बारीक बिल्कुल मैंने इनको उतारा है और सबको पकड़कर एक ही दफ़ा आप इनकी कटाई कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से। बहुत आसानी के साथ है, बहुत ही कम वक़्त में और बिल्कुल बारीक-बारीक। जैसे कि मैकरोनी में हमने गाजर डालनी होती है, चावलों में डालनी होती है, तो हमें छोटे-छोटे इसकी पीसेस चाहिए होते हैं। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कितनी ज़बरदस्त तरीके से, और वो भी बहुत कम वक़्त में मैंने इनकी कटिंग कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी शिमला मिर्च के रिलेटेड है कि के जो अंदर वाले पार्ट बीज होता है ना, वो पार्ट हमने रिमूव करना होता है। तो आसानी के साथ हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? अगर हम इसको ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं ना, तो वो बिल्कुल जल्दी से रिमूव नहीं होता। जिस तरीके से आज मैं बताने जा रही हूँ ना, उस तरीके को अप्लाई करेंगे ना, तो फ़ौरन से वो रिमूव हो जाता है। तो आपने ये जो फाइन लाइन्स होती हैं ना, इनके ऊपर इस तरीके से कट लगा लेने हैं। ये 4 होती हैं, किसी में 4 होती हैं, किसी में 3 होती हैं, तो आपने इन्हीं के ऊपर से ही कट लगाने कुछ इस तरीके से। अब आपने करना क्या कि इसके हर एक को पकड़ के ना इस तरीके से आपने नीचे को करते जाना है साइड पे। ये देखिए, तो अंदर वाला जो बीच वाला पार्ट है ना, टोटली तौर पे और सेपरेट हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं रहता साथ। इसी तरीके से मैं दूसरी शिमला मिर्च को भी कटिंग कर लूँगी।
तो इसकी बारीक बारीक कटिंग कैसे करनी है वो मैं आगे चलकर बताऊँगी कि वो आप अगर आप जल्दी में हैं, टाइम कम है तो इसकी कटिंग करना चाहते हैं तो किस तरीके से जल्दी-जल्दी इसकी कटिंग हो जाती है। तो ये देखिए इसको भी मैंने इस तरीके से कर लिया है। अब इनको आप अलग-अलग कर लीजिए और इसकी जो बीज हैं जो हमें नहीं चाहिए होते वो इनको आप रिमूव कर दीजिए। इस आप अगर आपके ने प प्लांट लगाए हैं ना तो वो उनको डाल दीजिए। तो एज़ ए फर्टिलाइज़र ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल मैंने इनको रिमूव कर दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से सेपरेट हो गए। अब आपने करना क्या है कि 3-4 ये इकट्ठी पकड़नी है और पकड़ कर आपने छुरी के साथ इनकी जल्दी-जल्दी कटिंग कर लेनी है। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बड़ी आसानी के साथ जल्दी-जल्दी इसकी भी कटिंग हो जाती है। ये देखिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त है, आजकल जो प्याज आ रहा है ना मार्केट में वो अक्सर इस तरीके से ना उसके पौधे निकल रहे होते हैं। तो और बहुत जल्दी वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो अंदर से फिर प्याज क्या होता है, खोखला हो जाता है। आज एक ज़बरदस्त सी टिप देने लगी हूँ। तो आपने करना क्या कि प्याज को पकड़ना है और उसके जो जड़ वाला पार्ट है ना उसको अच्छे से रिमूव कर देना है। अगर आप इस छुरी के साथ रिमूव नहीं करना चाहते तो इसको ना आप थोड़ा सा ना गैस के ऊपर करके इसको जला दीजिए। तो तब भी ये इसकी जो आगे से कुछ जड़ें बढ़ती हैं ना, इसी वजह से वो उगना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो ख़त्म हो जाएँगी, वो बढ़ना शुरू ख़त्म हो जाएँगी और ये उगना शुरू ख़त्म हो जाएँगे और इनके पौधे निकलना ख़त्म हो जाएँगे। तो यहीं पे इनकी जो ग्रोथ है ना, यहीं पे रुक जाएगी और आपके प्याज़ भी महफूज़ रहेंगे। तो अब इसकी कटिंग कैसे करनी है वो भी मैं तरीका बताऊँगी और काट कर इसको आपने रखना है या नहीं रखना वो भी आपको बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपने इसको नीट यानी कि बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बारीक-बारीक काटना है तो आपने इसको सबसे पहले फ्रीज़र में रख देना है, फ्रीज़ वाले खाने में। और इसमें 15-20 मिनट रखने के बाद फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से जितना मर्ज़ी बारीक प्याज़ आप काटना चाहें तो काट सकते हैं और फिर आपकी आँखों से कोई पानी-वानी वगैरह नहीं निकलेगा। बड़ी आसानी के साथ आप प्याज़ को काट सकेंगी। तो अब चलते हैं कि इसका हमने छिलका कैसे रिमूव करना है कि जल्दी से इसका छिलका रिमूव हो जाए। तो आपने इसको करना क्या है कि इसके अंदर ना येलो वाला पार्ट होता है, टोटली तौर पर आपने उसको रिमूव कर देना है क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उससे बवासीर बहुत जल्दी होती है। उसको आपने किसी सूरत पे नहीं रखना। और इसकी आपने इसका छिलका कैसे उतारना है वो बताती हूँ कि आपने इसके ना वो माउथ वाला पार्ट भी और इसके जड़ वाला पार्ट भी यानी कि एंड वाला भी और पहले वाला भी दोनों आपने रिमूव कर देना है पहले और फिर आपने इसको इस तरीके से हाफ कर लेना है। और एक साइड से ही आपने इसके छिलके को पकड़ना है। पूरे का पूरा छिलका जो है ना एक ही दफ़ा से रिमूव हो जाता है, उतर जाता है, बिल्कुल भी नहीं टूटता, बहुत आसानी के साथ ये उतर जाता है। तो ये देखिए सबसे पहले इसके मैंने जो येलो वाला पार्ट है उसको ख़त्म किया है, उसकी ओर में वो रिमूव कर दिया है, निकाल दिया है। अब इसका मैं ऊपर से छिलका रिमूव करने लगी हूँ। ये देखिए कितनी आसानी के साथ इसका छिलका भी ऊपर से उतर गया है। इस तरीकों को अगर आप फॉलो करेंगे, इसको हाफ करके इसका छिलका निकालेंगे उतारेंगे ना तो बहुत जल्दी से ये वो उतर जाता है। तो अब इसकी कटिंग करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया कि इसको फ्रीज़र में रख के आप जितनी मर्ज़ी बारीक कटिंग करना चाहें ना कर सकते हैं। और इस प्याज को आपने इस तरीके से कट करके रखना नहीं है, यानी कि इसको रख कर फिर आपने यूज़ नहीं करना, काट कर आपने फ़ौरन से इसको यूज़ कर लेना है। अगर आपके पास प्याज बच जाता है तो फिर ऐसे ही कमरे में आप इसको काट कर रख दीजिए, उसको यूज़ मत कीजिए क्योंकि एज़ ए बैक्टीरिया को हाइजीन्स को वो ये ख़त्म करता है, बैक्टीरिया को अपने अंदर ये जज़ब कर लेता है। तो इससे हमारी सेहत यानी कि हम के लिए ये बहुत अच्छा है, हमारी सेहत इससे अच्छी रहती है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप छोटी-सी रेमेडी देने लगी हूँ कि जब भी आप अंडा फ्राई करने लगे, जब भी आप अंडे को तोड़े तो आपने करना क्या है सबसे पहले, क्योंकि औरतों के पास वक़्त तो होता नहीं है, आपने थोड़ी-सी सफ़ेदिया के चम्मच के करीब ले लेनी है और लेकर आपने इसको अपने हाथों पे, अपने फेस पे मल लेना है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, एक ज़बरदस्त है, आपके हाथों पे भी शाइनिंग आ जाएगी, आपके मुँह पे भी शाइनिंग आ जाएगी और साथ ही साथ आपकी स्किन जो है ना वो टाइट हो जाएगी। अगर आप 15-20 दिन ये अमल कर लेते हैं तो आप खुद ही ये फ़र्क महसूस करेंगे कि आपकी जो स्किन है पहले से कितनी ज़्यादा टाइट हो गई है और इसमें शाइन भी आ गई है। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी तक मैंने इसको धोया नहीं है, ऐसे ही आपने इसको ना रब करना है। रब करने के बाद आपने 15-20 मिनट इसको छोड़ना, फिर आपने नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर लेना है। तो आप खुद ही फ़र्क महसूस करना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये मेरी छोटी सी टिप थी यूज़फुल और ख़ासकर उन औरतों के लिए जो हर वक्त काम में लगी रहती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी
तरह के टमाटर के रिलेटेड है। इसके छिलके तो हमें रिमूव कर लेते हैं, लेकिन इसके जो अंदर वाला जो बीज होते हैं ना, वो भी बहुत नुकसानदेह होते हैं सेहत के लिए, क्योंकि वो हार्ड होते हैं, वो गलते नहीं हैं। तो इसके बीज को रिमूव करने का एक ज़बरदस्त आइडिया देने लगी हूँ कि आपने टमाटर को अच्छे से ना हाथों में मसल लेना है, यानी कि इसको आपने नरम कर लेना है। जब जो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए ना, तो आपने ना ये इसकी बैक साइड से छोटी सी एक ना सुराख कर लेना है, यानी कि यहाँ पे को आपने होल कर लेना है। होल करने के बाद आपने इसको इस तरीके से ना ऊपर से दबाना है, प्रेस करना है, तो सारे के सारे बीज इसके निकल आएंगे। साथ ही इसके थोड़ा सा जूस भी इसका निकल आता है, तो वो जूस भी हमने ज़ाया नहीं जाने देना, सिर्फ हमने बीज रिमूव करने हैं। तो अब आप मैंने क्या किया है कि ये क्लीनिंग के लिए ना बहुत ज़बरदस्त है, इससे बहुत अच्छी सी क्लीनिंग होती है हाथों की, चेहरे की। तो आप अपने हाथों पे इसको मल लीजिए, अपने चेहरे पे मल लीजिए, इसको अच्छे से रब कीजिए, तो बहुत अच्छे से आपके हाथों की भी ये क्लीनिंग करेगा और अपने आपके चेहरे के भी। ये सिर्फ इसका गुद्दा यूज़ होगा, यानी कि इसका पल्प है वही यूज़ होगा, और बीज इसके रह जाएंगे, वो आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी एक छोटी सी टिप थी, यूज़फुल थी, तो आपको ये पसंद आई होगी। मेरी जो टिप भी आपको पसंद आ जाती है तो उसको अपने प्यारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की ग्रीन चिली, यानी कि सब्ज़ मिर्च के रिलेटेड है, कि जब हमने इसका तीखापन ख़त्म करना है, पास लोगों के ना जलन बहुत होती है स्टमक में, तो वो मिर्च को इस तरीके से नहीं खाते, उसके बीज रिमूव कर कर खाते हैं। तो अब आपने इसके बीज रिमूव करने के लिए हाथों में इसको अच्छे से मसलना है। मसलने के बाद आपने इसका ऊपर वाला, यानी कि माउथ पार्ट, इसको काट करना, आपने सारे बीज इसके निकाल देने हैं, बहुत आसानी के साथ निकल जाते हैं, एक बीज भी इसके अंदर नहीं रहता। तो आपने कुछ इस तरीके से इसके बीज निकाल देने हैं, और इसके बीज भी आपने ज़ाया नहीं करने। ये उन लोगों के लिए है, इसके बीज निकाल दीजिए जिनके मैदे में जलन होती है, तो वो सिर्फ ये पार्ट ही वाला, ऊपर वाला पार्ट, यानी कि छिलके वाला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तीखापन इसका सिर्फ बीज में हो ज़्यादा होता है। तो बीज के रिलेटेड एक है छोटी सी आपको टिप देने लगी हूँ, बहुत यूज़फुल है। तो अगर आपकी किसी बच्चे के पेट में या बड़े के पेट में दर्द होता है ना, पेन होती है, तो आपने करना क्या है, ये ग्रीन चिली के 7 बीज ले लेने हैं, और इसको हाफ ग्लास पानी में डालकर आपने इनको पी लेना है। बच्चों को भी पिलाइए, जिनके पेट में दर्द होता है, अक्सर बदहज़मी उनको हो जाती है, क्योंकि बच्चे जो है ना इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो वो उनके पेट में अक्सर ज़्यादा दर्द होती है। तो आपने उनको ये इस तरीके से 7 बीज इसके लेकर इसके अंदर डालकर ना, या उसके मुंह में डालकर ऊपर से पानी उनको पिला दीजिए, या इसके अंदर डालकर उनको ये पिला दीजिए। तो उनके पेट में जो दर्द हो रहा है वो फ़ौरन से ठीक हो जाएगा। तो ये ज़रूर इसको अप्लाई कीजिएगा जब भी आपको ज़रूरत पड़े। तो अल्लाह ना करे आप लोगों को ज़रूरत पड़े जब भी, लेकिन जब भी कभी पड़े तो ये टिप आप आज़मा सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। तो आजकल तो ज़बरदस्त सी ये सब्ज़ मिर्च आ रही हैं, क्योंकि लोग साग में डालते हैं, तो इस तरह ये यूज़ होती ही रहती हैं, चावलों में यूज़ होती हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त। तो लेकिन हम यूज़ तो इनको कर लेते हैं, क्योंकि ढेरों ढेर ये साग में डलती हैं, तो लेकिन इनके डंठल जो है ना हम ज़ाया कर देते हैं। हालांकि ये बहुत ही कीमती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर हम इसको सही तरीके से यूज़ कर लें तो कभी भी आप इनकी कभी भी आप ज़ाया ना करें, अगर आप इनकी अफ़ादियत एक दफ़ा जान लें। इतने ज़बरदस्त हैं, बहुत ही सारी जगहों पे ये यूज़ होते हैं। तो मैंने हाफ़ ग्लास पानी ले लिया है और इसमें इनको डाल दिया है, और ओवरनाइट इसको मैं पड़ा रहने दूँगी। तो इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसको कहाँ यूज़ किया है। तो अब मैंने ले लिए हैं मटर के छिलके। मटर भी हम निकाल लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन छिलकों को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो अगर आप इनको इस तरीके से, जैसे कि इनको मैं यूज़ करने लगी हूँ, कर लेना। ये देखिए, इनके अंदर ना एक बड़ी ज़बरदस्ती फर्टिलाइज़र होती है, तो आपने उनको कुछ इस तरीके से ना हाथों से मसल लेना है। एक ना बहुत ही उम्दा से इनके अंदर से पानी निकलता है, जूस यानी कि निकलता है, तो जो पौधों की नशो-व-नमा के लिए, पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आपने इनको भी इस तरीके से ना, ये अच्छे से हाथों से मसल के ना पानी में डाल देना है, और इनको भी आपने ओवरनाइट पड़ा रहने देना है। सुबह के वक्त आपने इनका जो पानी है ना, इनकी देखें वो बिल्कुल इसकी शक्ल चेंज हो जाती है, और जितनी भी इसमें गुड प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना फर्टिलाइज़र के, वो पानी में चली जाती हैं। सारी की सारी गुडनेस इसकी पानी में चली जाएगी, और ये सिर्फ भूसा सा रह जाएगा। तो अब आपने इसको भी इसी तरीके से ना रात भर भिगोए रखना है, और सुबह उठकर आप देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त रिएक्शन होगा इसका पानी के अंदर, और कितना इसका कलर चेंज हो चुका होगा। तो आपने इसको इसी तरह एक पूरी रात पड़े रहने देना है।
अब सुबह के वक़्त मैंने इनको दोनों को ले लिया है, ये देखें इनके छिलके जो है ना थे इनको मैंने भिगो के रखा था और मिर्च के जो डंठल थे उनको भी मैंने भिगो दिया था। अब आपने जितने भी छिलके हैं ना इसके मटर के वो आपने निकाल लेने हैं। तो अभी मैं आपको इसका पानी भी दिखाती हूँ कि कितना बदल चुका है। ये देखें, और ये जो है ना ये डंठल समेत मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये डंठल जो है ना इसको मैंने निकालना नहीं है, ये बहुत कीमती हैं। तो इसको आपने पौधों में डालना है। पौधों में अक्सर नीचे वो दीमक वगैरह भी लग जाती है जहाँ खारा पानी होता है। और जो सुंडियाँ वगैरह जो होती हैं, जो कीड़े वगैरह लग जाता है तो फिर हमें स्प्रे करनी पड़ती है, तो उससे आपकी जान छूट जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने पौधों को इसको डालिए, ये कीड़ों-मकोड़ों को ख़त्म करेगा। जब भी आप सब्ज़ मिर्च लाएँ, काटें, उसके जो डंठल हैं उनको बिल्कुल ज़ाया ना कीजिए, इस तरीके से अपने पौधों को डालिए। बहुत अच्छे से उनकी नशो-व-नमा होगी, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की ना, कुछ इनकी पैकिंग है जो छोटे बच्चों की जर्सियाँ, स्वेटर वगैरह होते हैं ना, तो बहुत ही मेस क्रिएट करते हैं जब हमारे पास स्पेस कम होती है अलमारी में। तो हमारे लिए ये ना एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो अब आपने इसको कुछ तह लगाना, मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ इस तरीके से अगर आप इसकी तह लगाएँगे ना, तो आप छत पर भी खड़े होकर नीचे फेंकेंगे तो इनकी तह नहीं खुलेगी, इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये लग जाएगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल छोटी-सी तह बना दी है मैंने, इस तरीके से आप इनको तह लगा के रख सकते हैं। ये देखिए, अब आप जैसे मर्ज़ी इसको फेंकें, खेलें भी बच्चे इनके साथ, तब भी ये खुलने वाले नहीं हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं एक पेंट की तह लगाना आपको दिखा रही हूँ कि पेंट की तह कैसे लगाते हैं। कुछ इस तरीके से इसका एक पार्ट उठाना है, उठाकर आपने एक साइड पे इस तरीके से कर देना है और बड़े एहतियात से, बड़े सलीके से दूसरा पार्ट को आपने उठाकर इस तरीके से ना उसके ऊपर लेते आना है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी भी इस तरीके से तह लग जाती है। आप मेरे बोलने की बजाय मेरे हाथों की तरफ ज़्यादा फोकस कीजिए तो आपको समझ आ जाएगी। जहाँ से समझ नहीं आती है आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये लग जाती है और ये कभी भी नहीं खुलती जब तक आप खुद इसको ना खोलें। तो आपने कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताना है कि मेरी कौन-सी टिप आपको पसंद आई है। आप बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं, आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो यकीनन आप जो बैड कमेंट करते हैं ना, वो बातों को समझते नहीं हैं, पूरी वीडियो देखते नहीं हैं और जल्दी से कमेंट कर देते हैं कि यहाँ से तो ऐसे था। हालाँकि मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी हम चूल्हे पे कोई भी चीज़ रखते हैं, जब हम वुडन ईंधन यानी कि फ्यूल यानी कि लकड़ियों को यूज़ करते हैं आग जलाने के लिए, तो हमारे जो बर्तन हैं वो काले हो जाते हैं। अगर आप उसको चूल्हे पे रखने से पहले थोड़ी-सी सर्फ़ लगा लेंगे ना, जो हम कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, तो आपका बर्तन धोने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं तो हमेशा ये यूज़ करती हूँ और बताते भी हूँ, आप लोग समझते ही नहीं हैं और ना ही आप अच्छे तरीके से बातों को सुनते हैं, ना पूरी वीडियो देखते हैं और जल्दी से कमेंट कर देते हैं कि ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसकी शर्ट की भी तह लगाई है। ये बड़ी शर्ट है जेंट्स की यानी कि, तो आपने कुछ इस तरीके से इसकी तह लगा देनी है। ये भी काफ़ी मिसक्रिएट करती हैं जब इनको अच्छे तरीके से हम पैक ना करें। तो इसकी भी बहुत ही अच्छे से इस तरीके से पैकिंग हो जाती है। कुछ इस तरीके से आपने इसको पलट कर इस तरीके से ना आपने इसकी जो अंदर वाली हमने फ़ोल्डिंग की थी ना, उसको अपने इसकी तरीके से ना बाहर की तरफ ले आना है। ये देखें, अब ये भी खुलने वाली नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से इसकी भी फ़ोल्डिंग हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो मैंने आज आपको फ़ोल्डिंग बताई है, ये भी आपको निहायत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपने लाज़मी इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त है, अमेजिंग है, छोटी-सी है। जब भी हम अंडा बॉयल करते हैं ना, तो इसको आपने कुछ इस तरीके से हाथों में मसलना है, तो इसका छिलका उतारना हमारे लिए एक मसला बन जाता है। तो बाज़ दफ़ा ये टूट ही जाता है। अगर आप हाथों में इस तरीके से मसल लें ना, तो ये अंडा जो है ना छिलके को छोड़ देता है और बहुत आसानी के साथ ये रिमूव हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि मेरी टिप आपको कैसी लगी और कहाँ तक ये आपने इससे फ़ायदा हासिल किया। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के नेकलेस के रिलेटेड है कि जब भी हम शादी ब्याह पे कहीं जाते हैं, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है इतनी महंगी जो ज्वेलरी मिलती है ना, तो इसका लॉक अगर ख़राब हो ना, तो अगर खुल जाता है तो ये गुम हो जाती है या फिर ये हमारी वैसे ही नेक पे चुभता है। तो आपने एक शीशा टेप लेनी है और इस लॉक के ऊपर अच्छे से लपेट देनी है। इससे आपका लॉक जो ना अच्छे से टाइट भी हो जाएगा और आपकी गर्दन पे भी ये नहीं चुभेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप मेरी आपको पसंद आई होगी। यही थी मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।